हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आम पॉलिटी रे गोटे प्रैक्टिस से डिस्कशन करिया जाऊे, जोटा थियोरी प्लस प्रैक्टिस। ओके, दीटा जाक ये रही थियोरी रही तो प्रैक्टिस भी रही। आपको प्रैक्टिकल सेट भी मिल जाव। 30टा क्वेश्चन प्रैक्टिकल सेट अच्छी, सहित थियोरी अच्छी। थियोरी मुझे एक्सट्रा क्लास नहीं था, ऑलरेडी आमर क्लास रो सब किसी आम रेडी कर रखी किंतु टाइम जेहेतु बहुत कम अच्छे 40-45 दिन, तेणु आम यदि थियोरी बैच लॉन्च करूँ सहित प्रैक्टिकल बैच से सब बैच गुड़िक डिस्कसन करवा बहुत कष्ट हो कहीं आप थियोरी करेंगे पुणी प्रैक्टिकल करेंगे 40-45 दिन भितर हेनी। से मुझे कौन कली ना, जो जो क्लास आमर होता से जोटा इंपोर्टाट मुझे सब को स्क्रीनशॉट करके आमर प्रेजेंटेशन रू आमर आपणकर यही पीडीएफ रे आड करा जायछि, जोटा कि आपण पढ़िले आपनको इजी रे मन रहइबो। ता सहित आपण क्वेश्चन मध्ये अटेंड कर परिबे। आपण देखंतु थरे तापर जानि परिबे, कहिले बुझी होबनी। बुझुछि ना? एठी देखंतु प्रथम क्वेश्चन कोन कहछि ना, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चेयरमैन कहबा जा, प्रेसिडेंट कहबा सेया। बुझिला? आपण देखंतु कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऊपर आगे डिस्कशन करिबा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोन पई माने गठन करा जायतिला ना, हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करिया पई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन कराइथिला। ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो गठन करागला, केबे गठन करागला आ माने एथिरे केते मेंबर थिले, चालंतु पूरा सब डीपली देखंतु। 6 डिसेंबर 1946 रे गठन करागला। 9 डिसेंबर रे प्रथम मीटिंग। 11 रे आपणकर कौन होता ना, आपणकर पुणी आउ थे इंटरिम प्रेसिडेंट जी थे हटे कि पुणी परमानेंट प्रेसिडेंट करागला। तो से सब नोट पूरा पूरी मुझे कहले आपंकर लिखा टाइम पड़ो कि नहीं, से पूरा पूरी आम क्लास रू जहाँ जहाँ आम सब नोट थिला सब मुझे तार पीडीएफ आपको ये जॉइन कर देछि। आप देखिए एकाथरे जानीपर, मुझे आपको ये सब ही बुझेदेवी। देखो ये सब लिखा अच्छे आपंकर 6 डिसेंबर 1946 रे फॉर्मेशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 9 डिसेंबर कौन है ना, प्रथम मीटिंग है केते जन मेंबर को लेकिन ना 211 जन मेंबर को लेकिन। ताधरे प्रेसिडेंट किए थे ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बुझेगा, जहाँ कहते इंटरिम प्रेसिडेंट बा टेम्पोरारी प्रेसिडेंट। तापर पुणी 2 दिन पर 11 तारिख रे कौन है ना, आपंकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो टेम्पोरारी हिसाब से रखा कढ़ा जाकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को करागला परमानेंट प्रेसिडेंट, जोटा कि आम कहे चेयरमैन बा चेयरपर्सन। तापर आप कहे अच्छा प्रेसिडेंट तो आपको मिलगला, भाइस प्रेसिडेंट किए थे ना, एच.सी. मुखर्जी। कौन ये जड़िए थे आपंकर भाइस प्रेसिडेंट? हाँ, से तो 1948 जाए थे। 16 जुलाई 1948 रे कहला ना, VT कृष्णा रामाचारी सेकेंड भाइस प्रेसिडेंट हिसाब से जॉइन कले। तामें कौन ये बाहरी गले ना, ये थे तापर ये भी हेले, माने 2 जन मिसिक रहिले। केबेठु ना, 16 जुलाई 1948 किंतु से जाए ये जड़े थे एच.सी. मुखर्जी। क्लियर? तापर जदि आपको पचार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किए थे, आप कहे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे BN राव। पूरा पॉइंट टू पॉइंट पूरा पूरी लिखाई कि आपको गप ए लिखा जाए। गप जहाँ कह मुझे आपको मन रखा, किंतु पूरा पॉइंट टू पॉइंट सब लिखाई। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किए थे ना, BN राव। मन रहा देखो, एडवाइजर आपंकर थे किए ना, BN राव। तापर आपंकर 13 डिसेंबर कौन है ना, थर्ड मीटिंग है जो थे कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करागला जवाहरलाल नेहरू द्वारा। मन रहा आपन को पचार ये BN राव आउ जनकर ना हूँ MN रॉय। बुझला ना, देखा आपको पूरा पूरी एका भाया लगुच MN रॉय, किंतु आंकर डिफरेंस कौन देखो। एडवाइजर जदि पचार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव। बुझला, आइडिया कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया यदि किए पचार ताहले MN रॉय। यहाँ पूरा पूरी मन रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर पढ़ले BN राव, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया पढ़ले MN रॉय। सबकि मुझे आनी प्राक्टिकल आपड़ जमी आप जो सेटा देवे से सेट्रे सबकि आपंकर रहा। तो यहाँ जहाँ जहाँ आम पड़ो तार सब डिस्कसन करदे। चलते देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कौन कही, आप तो उत्तर जान सारी कौन हम किए हम ना, आपंकर जेहेतु प्रेसिडेंट पचार चेयरमैन पचार से हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जदि इंटरिम वार्डटा टेम्पोरारी वार्डटा लगी था सच्चिदानंद सिन्हा होता फास्ट। तो चलते जी देखा। तापर देखो आमर 2 नंबर क्वेश्चन कौन कही ना, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप। ये सेटअप रो मानना आगे बुझंतु, न नहीं आप कन्फ्यूज पड़े। सेटअप माने एस्टाब्लिश्ड कौन ना, एस्टाब्लिश्ड होता। तो फॉर्मेशन आउ एस्टाब्लिश भितर डिफरेंस अच्छी। बुझीगला, फॉर्मेशन आउ एस्टाब्लिश भितर डिफरेंस अच्छी कौन ना, फॉर्मेशन देते 6 डिसेंबर। फॉर्मेशन देते 6 डिसेंबर, किंतु सेटअप दौ कि एस्टाब्लिश दौ ता माने सेटा हम 9 डिसेंबर। बुझीगला, यहाँ पूरा क्लीयर करुँच। सबकि आपको लगुव इजी, किंतु इजी नुहे। आप जब लिखिपारे तेज इजी हम, कहीं ये आपको मिलनी ऑप्शन। आप लिखिए ये 1 नंबर कौन लिखी था, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
वाज द चेयरमैन ये हु जगह आमर ना ता ना लिखा हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेमती व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप ये व्हेन जगह केवल लगे कौन ना हूँ से डेटा लगे तेणु लिखा हम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप केबे ना 9 डिसेंबर 1946 9 डिसेंबर कहीं ना सेटा एस्टाब्लिश सेटअप माने एस्टाब्लिश फास्ट मीटिंग जो दिन से दिन होता सी एस्टाब्लिश बुझेगा एस्टाब्लिश है तो फास्ट मीटिंग आपंकर फॉर्मेशन केबे होता ना 6 डिसेंबर 1946 क्लियर देखो आर मु आपंकर अच्छे ये जो एमती घर वाला जो आपंकर पड़े परीक्षा तार भी मुझे आपको देखदेवी लास्ट को से केमी पड़ो केमी लिखे आउ एथे केमी लिखे बुझेगा तापर देखो 3 नंबर क्वेश्चन कौन कही ये तो इना मुझे पढ़े के आसती फास्ट मीटिंग आउ सेपट नकी देखुनी टाइम वेस्ट करूनी हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम क्या कहू लिखे डॉक्टर बी आर आंबेडकर ओके आम बी आर आंबेडकर को कौन कहू ना आम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहू तेणु आंसर कौन हम ना डॉक्टर बी आर आंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर तापर एते सहजरे तो गोटे वन वर्ड रे आपन लिखिया पड़िबो आपनकर ऑब्जेक्टिव पड़िबो माने कोन आइदर वन वर्ड नल वन लाइनर बुझेला वन वर्ड नल वर्ड सॉरी वन लाइनर देखो इगुर सब आनछि मु वन लाइनर प्रीवियस वीडियो रे मु जो आनथिली वन वर्ड पुन एई वीडियो रे भी मु देखे देबे आपनको वन वर्ड वाला केमिति हबो सब जगह मु क्लियर कर देबी देखंतु तापर 4 नंबर क्वेश्चन देखिबा देखो 4 नंबर क्वेश्चन कौन कह ना हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रेसिडेंट किए थे जमती कि आम 1 नंबर पढ़ी कौन ना चेयरमैन जी थे सेमती प्रेसिडेंट सी थे बुझेगा ना से एका जिनस ता माने कौन ये जो प्रेसिडेंट आमर किए हे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे अपॉइंटमेंट पाइथिले बा इलेक्टेड होते ना 11 डिसेंबर 1946 बुझीगला अच्छा जदि पचार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों कमिटी अंडर फॉर्मेशन होता आप कौन कहे ना कैबिनेट मिशन भारत को आसला कैबिनेट मिशन आसिकी से कौन करथिला ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन करिया को कहिथिला तापर चलंतु देखिबा हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपण कौन लिखिबे हु जगह खाली आंसरटा लिखिबे कौन ना आपनकर एडवाइजर पढ़े टिके पूर्व एडवाइजर क्या कहला ना बीएन राव को तेणु बीएन राव ये सर्ट आज न लिखले भी चलो जब आप मन न रोचे जदि मन रोचे भल कथा बीएन राव आप देखो जी सीजीएल क्रॉस करके आई सी तो इंग्लीश जहाँ जानते जार ओडिया सी ओडिया लिखे कौन ना से ओडिया पढ़ी जमी आप खाली से लिखे बीएन राव माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थिले तापर एठी कौन लिखे देखो हु जगह खाली चेंज हम ना बीएन राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्लियर जदि आप लिखिपारे बीएन राव सर्वड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये भी एका तापर देखो आपन केमिति इजी हो मुझे बुझाऊँ बास हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी देखो ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए थे ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर आंबेडकर लिखे डॉक्टर बी आर आंबेडकर चेयर्ड द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा चलते देखा आउ कि इंपोर्टेंट कमिटी सब कौन कौन आमर अच्छी जार किए सब चेयरमैन थे टे पढ़ीदे काले से पचारदेव क्वेश्चन यहीटा पचारे कौन किसी ग्यारंटी अच्छी तो चलते जहाँ जहाँ हो पार आम पढ़ीदे देखो ये कौन होगी सब आमर क्लास माने प्रिपेयर हो जाए पूरा पूरी किंतु थियोरी पे दिया था जोटा हो पारानी से सब स्क्रीनशॉट गुरा ये आपको लगे जोटा इंपोर्टेंट देखो ड्राफ्टिंग कमिटी तार चेयरमैन किए थे डॉक्टर बी आर आंबेडकर तापर यूनियन पावर कमिटी तार थिले किए ना जवाहरलाल नेहरू सेमती यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जवाहरलाल नेहरू स्टेट कमिटी जवाहरलाल नेहरू यूनियन हो दीटांकर कि स्टेट हो जहाँ यूनियन जहाँ हो यूनियन आउ स्टेट आइला माने जवाहरलाल नेहरू मन रखिए यूनियन आउ स्टेट आइले जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग आइले बी आर आंबेडकर ये 4टा कमिटी पड़ेगा आउ 4टा अच्छे से पुणी दीटा दी जनकर जड़े आडभाइस देवे आउ जड़े से जी आडभाइस देवे सी पुणी कौन करेंगे ना प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी करेंगे एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट किए थे ना सरदार वल्लभ भाई पटेल एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ कार माइनॉरिटीज तापर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी किए थे ना से सरदार वल्लभ भाई पटेल बुझेगा ये तो दीटा इजी मन रही कहीं एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स आउ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जदि भी दीटा मन न रहा आपड़ जानी आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रेसिडेंट माने आपनकर कोटर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से प्रेसिडेंट होते हाथ में सब पावर रही से कौन करेंगे ना आप धर गाड़ी स्टेयरिंग
है तो से गाड़ी स्टेयरिंग किए बोलेबे ना जी आपंकर मेन लोक सी किए ना आपंकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तेणु स्टीयरिंग कमिटी मेन किए चेयरमैन ना आपंकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अच्छा सी गाड़ी चलेबे तामाने तांकरी हिसाब रे भी से रूल करिवे बुझुछ ना कहीं सी ना प्रेसिडेंट अच्छे कन्स्टिट्यूएंट असेंबली तेणु रूल्स ऑफ प्रोसीजियर तांको हाथ अच्छी स्टीयरिंग भी तांको हाथ अच्छी माने राजेंद्र प्रसाद हाथ अच्छी बाकी तो आपको यूनियन आउ स्टेट पढ़ला माने जीवे नेहरू सहित ड्राफ्टिंग पढ़ले बी.आर. आंबेडकर बाकी जो दुईटा रहीगला प्रोविंशियल और एडवाइजरी ये दुईटा तो आपंकर इजी बाहरीगला सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरापूरी क्लीयर एथुर एने देखो 3-4टा क्वेश्चन आसीबो तापर देखो हमर को जान जाइथिला ए जाए who was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution जोटा गेले डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर चेयर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तापरे व्हेन वाज द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड देखो दीटा वर्ड एठी मु कहबी गोटा होची अडॉप्टेड आ गोटा कोन आपन करो ना केम इनटू फोर्स ओके केम इनटू फोर्स आपनकर ए दीटा देखो अडॉप्ट हेतिला हमर 26 नवेम्बर 1949 आमर कॉन्स्टिट्यूशन काम सर जाइथिला माने अडॉप्ट हेतिला 26 नवेम्बर 1949 किंतु केम इनटू फोर्स केबे हला से 26 किंतु एठी जनवरी 1950 हे जो बुझियला 26 नवेम्बर 1949 रे अडॉप्ट हला 26 जनवरी 1950 रे केम इनटू फोर्स हला जो 2 मास काई गैप हला सेटा मु थ्योरी रे पढेला बेले कहबी तापर देखंतु 8 नंबर क्वेश्चन कोन कहिची 8 नंबर क्वेश्चन हमु कहिची When did the Constitution of India came into force? आमर एना मु पढ़ेली कॉन्स्टिट्यूशन आमर अडॉप्ट हेतिला 26 नवेम्बर 1949 किंतु केम इनटू फोर्स हेतिला 26 जनवरी 1950 काहे के 26 जनवरी जंगे आसिला सेटा मु थ्योरी रे पढ़ेला बेले कहबी आपनकर सेटा कहा पई आसे जे सुनि देई थांदु काहे ना बहुत लॉन्ग हे जो सेठी सेपडु गले फुनी एना स्टोरी बढ़िबो एटा आपनकर जवाहरलाल नेहरू से गोटा आपनकर पाଳି थिले पूर्वरु से पाଳି देथिले कौन ना हूँ 26 जनवरी की आपंकर इंडिपेंडेंस डे हिसाब से पालन करते इंडिपेंडेंस डे हिसाब से तो सहीटा को मन रखापी आम ये कौन कर 26 जनवरी 1950 आम रखिले कि दिन आम कन्स्टिट्यूशन टाक केम इनटू फोर्स करवा तो तापर आउर स्टोरी अच्छे मुझे कहि से कहीं रविनदी कूल कौन सब से सब मुझे कहबी तापर देखो हूँ 9 नंबर क्वेश्चन कौन कही ना हाउ मेनी मेंबर्स वेर देयर इन द कन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389 जन थिले केते जन 389 केमिति लिखिबे देयर वेयर 389 members in the constituent assembly how many members there were 389 members in the constituent assembly चलंतु देखिबा सेटा ऊपर टिके पढि दबा एठी देखो आपनकर आइची एथिरे हां एठी देखंतु टोटल थिले 389 members सेथरु ब्रिटिश इंडिया रु आस्तिले 296 प्रिंसली स्टेट रु आस्तिले 93 प्रिंसली स्टेट कोन जदी ना मु थ्योरी क्लासटा करथांती सेठी आपनको मैप सहित देखि देथांती मैप थिया सेठी एठी तो मु नै कि आसीनी आ भूल जाइजे एठी देखंतु ता माने कोन प्रिंसली स्टेट माने हमरो इंडिया हेतु इंडिया पाकिस्तान मिसी कि थिला बुझी होची इंडिया पाकिस्तान पर एंती मिसी कि थिला से कोन हेतिला ना किछि सेतरे थिले कोन प्रिंसली राजा सेठी शासन करुथिले माने आपण जानथिबे इंग्रेज माने आसिले आगे आसिके राजा मानकु तांकर सब जिंस देखि अट्रैक्ट करले तांकु डरे धमकी इन राजा मानको टु ही से पावर नै थिले बुझिला ना त सेमते किछि राजा से पंत भी थिले तो 93 जण आस्तिले प्रिंसली स्टेट रु 296 जन आसले ब्रिटिश इंडिया रु टोटल हेतिला 389 ए जो 296 को पुनी दि भाग रे विभक्त करंतु 292 आ 4 292 आसले ब्रिटिश प्रोविंसेस रु 4 जन आसले चीफ कमिश्नर ऑफ प्रोविंसेस जोटा कि आपनकर अजमेर बालूचिस्तान कूर्ग दिल्ली बुझिला 296 को दि भाग रे विभक्त करिवे जोटा होची 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस रु 4 जन आसले चीफ कमिश्नर ऑफ प्रोविंसेस रु से पुनी कोटा ना अजमेर बालूचिस्तान कूर्ग आ दिल्ली बस एति मन रखिए पर ये 389 पुणी दि भाग हो सेटा पढ़ेबा जे आपनकर जतबे इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गला तो चलंतु जोठी जेतिक दरकार सेति कहबो एक्स्ट्रा ता परे कहबो नले गोलिया घंटिया हे जिवो आपण एना जानले टोटल थिले 389 से हिसाब रे एटा डिवाइड हे जी जतबे इंडिया पाकिस्तान अलग आबो सेतबे पढ़ेबा केमिति कोन सब हैला तापर एठी चलंतु देखिबा हमर जोठी सरथिला 10 नंबर देखंतु 10 नंबर कहै छै हाउ मेनी वुमेन वेयर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे केते जण वुमेन थिले लिखिबे देयर वेयर 15 वुमेन केते जण वुमेन देयर वेयर 15 वुमेन मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केते जण वुमेन मेंबर थिले हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे देयर वेयर 15 वुमेन मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तापरे 11 नंबर देखंतु
हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने को केते समय लागिथिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने को टोटाल 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लागिथिला मन रहिला 2 वर्ष 11 मास 18 दिन जदि पचारिबो केतेटा सेशन हेतिला जोटा कि म एठी आनिची 11टा सेशन हेतिला 11टा सेशंस अच्छा केते दिन 11टा सेशन लागिथिला 165 दिन ओके सब एना डिटेल्स जो 11टा सेशन में डिस्कशन करवा तो आप जानले 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लगी आमको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करिया केबे आपनकर एंड हेतिला ना 26 नवेम्बर 1949 क्लियर ए दिन अडॉप्ट हो जाइतिला किंतु केम इनटू फोर्स हैला 26 जनवरी 1950 सेठी पचारछि हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टिके पूर्व जो फास्ट क्वेश्चन आम डिस्कसन करते सेठी मु पढ़ाई एच.सी. मुखर्जी किछि भी आपन क्लास बाहर क्वेश्चन आसीबनी बुझियो ना सब तारि भितर ही आसीबो सेमति पॉइंट सब कराई एच.सी. मुखर्जी वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मन रहिला हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपन लिखिबे एच.सी. मुखर्जी वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तापरे जदि पचार सेकेंड किए थे आपड़ से भिटी कृष्ण रामचारी जो थिला तांको ना लिखिबे जदि लिखि था सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट किए आप लिखते भिटी कृष्ण रामचारी वाज द सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंग्लिश लिखा पड़ो तापर जदि वन लाइनर पड़ा आम यहाँ गेस करके चलचे कि वन लाइनर पड़ो कि वन वर्ड वाला पड़ो आम जाने आम दीटाक प्राक्ट कर जोटा आमको पड़ो आम से हिसाब से करवा हाउ मेनी सेशंस डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होल्ड केतेटा सेशन मुझे पूर्व कही 11टा सेशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड 11 सेशंस तापर एतिक बस आंसर ये पूरा बुझा मुझे कहीं नेक्स्ट जो पॉलिटी पढ़ा हम ये क्वेश्चन भी किसी आसपे आप पढ़ी मन रखता से पुणी आंसर देवे दीज 11 सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैव कंज्यूम्ड 165 डेज 165 दिन लगी आउट ऑफ द असेंबली स्पेंट माने ये 165 दिन रु 114 दिन 114 डेज 114 डेज फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने को लगे 114 दिन बुझे ना तापर देखिए कौन हु डिजाइन द नेशनल एम्बलेम ऑफ इंडिया हाँ आउ गोटे क्वेश्चन मुझे भूली जाइए कहवाक आपन को जदि पचरा केते थर कॉन्स्टिट्यूशन आमर पढ़ा जाइए माने आपनकर फास्ट रू जो लास्ट आडप्ट हवा भितर कई थर पढ़ा जाइए आप कहे 3 थर पढ़ा जाइए बुझीला तापर हु डिजाइन द नेशनल एम्बलेम ऑफ इंडिया आपनकर नेशनल एम्बलेम ऑफ इंडिया माने जो आपनकर 4टा सिंह थे फास्ट 3टा तो देखा जाउथिबे किंतु पछपटा आ गोटे थे सिंह आउ एमती आमर थी अशोक से जोटा ये भाया थी बुझे ना सी जो चित्रटा तो मुझे कर कि चित्रटा लगेनी तो आपड़ से नेशनल एम्बलेम ताको डिजाइन किए करथिले ना दीननाथ भार्गव है तो दीननाथ भार्गव कौन करथिले ना नेशनल एम्बलेम को डिजाइन करथिले जदि पचारिबो तिरंगा किए डिजाइन करथिले तिरंगा डिजाइन करथिले पिंगाली भेंकैया तांको ना होची पिंगाली भेंकैया से आंध्र प्रदेश रो लोक क्वेश्चन टा मे भी आसीनी किंतु से कहि दउची थियोरी रे थिबो मु देखे देबी जेतेबेले पिंगाली भेंकैया जे कौन करला तिरंगा को डिजाइन करथिले तापर चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु हेडेड द फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मन रहा हु हेडेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ राइट्स सब कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खाली फंडामेंटल राइट नुहे देखो फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जे के सरदार वल्लभ भाई पटेल टिके पूर्व जोटा आम कहते ना कौन ना एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज में जोटा सी थे किए ना आम सरदार वल्लभ भाई पटेल आथि भी आप देखो फंडामेंटल राइट्स भी तांकरी तापर 16 नंबर क्वेश्चन देखो 16 नंबर क्वेश्चन कौन कही ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज नोबेल फीचर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम नोबेल फीचर बोली क्या को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नोबेल फीचर किए ना डीपीएसपी एटा किए कहते ना बी.आर. आंबेडकर कहते बुझे से आम इंग्लीश ना लिखा केमी ना द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बा डीपीएसपी लिखले भी चलिबो इज डिस्क्राइब्ड एज ए नोबेल फीचर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी.आर. आंबेडकर डिस्क्राइब दीज प्रिंसिपल्स माने जो को प्रिंसिपल डीपीएसपी माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज नोबेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर तापर 17 नंबर देखंतु 17 नंबर कहिछि हमकु हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किए ना आमर जवाहरलाल नेहरू जी की कौन करथिले ना प्रेजेंट करथिले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
मन है यहाँ फास्ट मु पढ़े देती। तापर देखो कौन कही ना व्हिच चेयर्ड द यूनियन पावर कमिटी। आम तो टिके पूर्व पढ़ते यूनियन आसो मैंने जवाहरलाल नेहरू हम तेनाली लिखिए द यूनियन पावर कमिटी वाज चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। तापर 19 नंबर देखो स्पीड डिस्कशन करछे कहीं आउर बहुत किछि अछि पढेबा को। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज एटी कोन देछ ना कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर तो हम पढ़थले बीएन राव बुझिला। तापर देखिबा कोन देछि ना हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। जेते बेले कोन होला ना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड करा गला। कॉन्स्टिट्यूशन केबे अडॉप्ट कराइथिला कोनतु कॉन्स्टिट्यूशन केबे अडॉप्ट कराइथिला 26 नवेम्बर 1949। तो सेते बेले किए प्रेसिडेंट थिले ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले प्रेसिडेंट। ओके कोउटार ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रेसिडेंट थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तापर देखो 21 नंबर कोन कहछि ना हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ना लिखिए डॉक्टर B.R. आंबेडकर इज कंसीडर्ड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। माने आमे जोटा कहू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो चीफ आर्किटेक्ट किए थिले जदि ओडिया रे पचारिबो ताले से हबो कोन डॉक्टर B.R. आंबेडकर थिले। तापर 22 नंबर देखो कोन कहछि ना हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जेबे भारत स्वाधीन होला सेते बेले फर्स्ट लॉ मिनिस्टर किए थिले। लॉ मिनिस्टर थिले के ना डॉक्टर B.R. आंबेडकर सर्वड एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्लियर। तापर देखंतु एगुरा सब किसी बुझा दरकार नहीं। एगुरा पॉइंट पॉइंट जो मन रखा पड़ो से मुझे खाली कहूँ आप मन रखो जोटा बुझा पड़ो मुझे बुझेबी। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किए थे ना जवाहरलाल नेहरू। जदि प्रीवियस क्लास के देखिथे मुझे बुझेली जे आमर प्लानिंग कमिशन जोटा थिला प्लानिंग कमिशन तार हेड किए होते ना आपंकर प्राइम मिनिस्टर होते। जेहेतु फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू आम देश स्वाधीन होता 1947 आ से तो 1950 बेलू थे तो से प्लानिंग कमिशन रो चेयरमैन किए थे ना जवाहरलाल नेहरू होते बुझेगा ना। एबे ताको रिप्लेस कर नीति आयोग। तापर व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। माने आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोठू इन्फ्लुएंस होती कौ कौ देशर कॉन्स्टिट्यूशन देखिकी आमर से कौन है ना बहुत गुड़िए तो आमर जदि सब कहीं आमर सब थ्रू आसी ना कि तो से हिसाब से देखा गले द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was influenced by the constitutions of several countries। एमती अपन लिखिबे कहीं ये गोटे रु आसीनी बहुत गुड़िए रु। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was influenced by the constitutions of several countries including UK USA Ireland। तीन टाइम इंपोर्टेंट लिखिदेले बुझिला ना। तापर जदि आपनकर मन नथिबो ऑस्ट्रेलिया लिखिदेबे कोन अछि जोठुर आपनकर आइछि कि जापान आइछि तो लिखिदेबे किंतु मेन बेसी जिंस UK USA Ireland ए सब आइछि मेन मेन बोली ताको ना लिखाइ छि। तापर 25 नंबर देखंतु हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। टिके पूर्व कही यूनियन रो जहाँ आसो कॉन्स्टिट्यूशन आसू जहाँ अच्छे आमर जवाहरलाल नेहरू चेयर्ड द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। तापर हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। प्रोविंशियल जदि आसो मु कही सरदार वल्लभ भाई पटेल आ गोटा कौन ना एडवाइजरी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। ओके सरदार वल्लभ भाई पटेल सेठी हेबे आपनकर फंडामेंटल राइट सब कमिटी भी पड़ो सरदार वल्लभ भाई पटेल हेबे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन रे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल हेबे। तापर व्हिच इंडियन स्टेट एठी आपन बोधे कहलेनी हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी आपन लिखिबे सरदार वल्लभ भाई पटेल चेयर द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। तापर 27 नंबर देखो कौन कहछि ना व्हिच इंडियन स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द मोस्ट मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपन तो आज जांगे भी जानचंदी जे मेंबर अधिका कोठु आसंती यूपी रु काहे ना एरिया बड़ बहुत पॉपुलेशन भी बड़ से हिसाब रे तेन उत्तर प्रदेश रु रिप्रेजेंट करबा अधिका तेन लिखिए उत्तर प्रदेश वाज रिप्रेजेंटेड बाय द मोस्ट मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आउ थर कहि रखुची उत्तर प्रदेश वाज रिप्रेजेंटेड बाय द मोस्ट मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तापर यही खाली व्हिच इंडियन स्टेट काटदेले हैला मो सेठी खाली लिखिदे उत्तर प्रदेश वाज रिप्रेजेंटेड बाय द मोस्ट मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखिबा सिखंतु हैला तो कहीं ना वन लाइनर पड़ी गले लिखिया पड़ो। अच्छा वन वर्ड पढ़ले खाली आपन उत्तर प्रदेश लिखिदेले चलिबो। 28 नंबर देखंतु हाउ मेनी लैंग्वेजेस वेयर इंक्लूडेड वेयर देज पढ़ी कि बुझिया दरकार इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली। एठी भी इनिशियली देछि माने आरंभ रु हमर 8 नंबर शेड्यूल रे केतेटा लैंग्वेज थिला बोली से पचारछि। अच्छा शेड्यूल आपन को पढ़िया को पड़िबो शेड्यूल पार्ट्स सब मु आज ट्राई करिबि सब किछि सारिबा को जति कि हबो। देखो आपंकर हाउ मेनी लैंग्वेजेस पड़ची
आपणकर 8 शेड्यूल आपणकर आरंभ 14टा थिला पर आउ 8टा ऐड हैला पर 8टा ऐड हेकेला 22टा से 8टार वार्ड आपनको रहिला होमवर्क आपण कहिबे नहले मु काली क्लास रे जते बेला आपणकर नेक्स्ट आपणकर इंडियन पॉलिटी क्लास हबो मु जणाई देबी हैला तो तापरे नेक्स्ट देखंतु व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन आज ओरिजिनल इनेक्टेड माने आरंभरू केतोटी थिला आपणकर आर्टिकल आमर लिखिया द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज ओरिजिनली एनेक्टेड विथ 395 आर्टिकल्स आपण कहबे खाली तो मैं कहि दउछ आ बुझेली कोन आपण को मु तो उत्तर पढ़ी कहूँ आपन के ना बुझा हबो आपण देखिबे एठी गोलिया हाटिया मु करिया चाहूनी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज ओरिजिनली एनेक्टेड कंटेंट 395 आर्टिकल ओके 395 आर्टिकल नै गठित होइतरा देखंतु हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी आफ्टर बी आर आंबेडकर को परे किए हेले ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन कहबे आफ्टर बी आर आंबेडकर एन गोपालस्वामी आयंगर बिकेम द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी क्लियर डॉक्टर बी आर आंबेडकर को परे किए हेतिले चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमिटी रो एन गोपालस्वामी आयंगर ए जाय सइला तापर चलंतु हमर जा सब आस्तिला किछि क्लास नोट रु सिरा देखे देबा एटा तो मु पढै सारछि आपन को तापर चलंतु आ किछि देखेबा एट देखंतु देखंतु फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रु जो 30 टा क्वेश्चन दियाला ता बाद जदी किछि आसे ताले एई बैकग्राउंड ऊपर आसीबो तो सिगुरा बंधे हम किछि डिस्कशन कर दबा देखंतु 1934 मसिया रे स्वराज पार्टी कोन कला ना से कहिला गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करिकि आमे गोटा फ्रेमिंग करबा हमर निजरो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रो गोटा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग करबा रो आईडिया टा किए देला ना हमर स्वराज पार्टी कहला गोटे जो हमर भारत रो गोटा हमर कॉन्स्टिट्यूशन आमे तैयारी करबा काहा द्वारा ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करिकि आमे तैयारी करबा एई प्रपोजल किए देला ना स्वराज पार्टी सेही वर्ष 1934 मसिया रे हा तो एमएन रॉय कोन कहले ना आईडिया देले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करिया को आईडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गिवन बाय एमएन रॉय क्लियर तापर 1935 रे कोन होला ना आईएनसी डिमांड कला ऑफिशियली आईएनसी डिमांडेड इट ऑफिशियली जे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया रे गठन हो 1936 रे कोन होला ना ऑफिशियल डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रेज्ड इन द आईएनसी सेशन कोठरे ना लखनऊ सेशन रे किए थिले प्रेसिडेंट ना जवाहरलाल नेहरू थिले बुझिला तापर 1940 रे कोन होला ना हमर ए डिमांड टा को से माने एक्सेप्ट कले जहा को हम कहू अगस्त ऑफर माने अगस्त 1940 रे से माने एई हमर ए डिमांड टा को एक्सेप्ट करथिले कंडीशन रखिथिले कि तांको वर्ल्ड वार 2 रे हम इंडिया वाला सहाय्य करिवे बुझला किंतु इंडिया वाला कहथिले नाही आमे आउ सहाय्य कर परबु ना आमे आगे हमकु देई दियो तापर जो कथा से किंतु मान नथिले कि तुम सहाय्य करिवो आमे तुमको दबो हो जे कोन ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन कर दो तापर 1946 रे कोन हला ना कैबिनेट मिशन प्लान माने कैबिनेट मिशन प्लान आसिला 1946 रे बुझिगला आसीथिला केबे गला केबे देखंतु मार्च 1946 रे आस्तिला मे 1946 रे गला बुझिगला कैबिनेट मिशन आ भितर आमे आ गोटे छाड़ देले 1942 मन रखतांतु 1942 रे आपनकर गोटे आस्तिला क्रिप्स मिशन बुझिछ ना से क्रिप्स मिशन कोन हला ना जो आसीथिला सेथिरे हेड थिले स्टाफोर्ड क्रिप्स सी आसी कहले कि हमकु जदि तमे सहाय्य करिवो कोथरे ना वर्ल्ड वार 2 रे वर्ल्ड वार 2 टा केबे दिला 1939 रु 1945 मन रहिला 1939 रु 1945 जागे चलता तेणु सी 1942 आसी कहथिला हमकु हेल्प करो सेते गांधी जी कहथिले कोन ना पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को बुझिला मन रखिथिबे तापर एठी आपनकर आसिला केबे ना मार्च 1946 रे गला केबे मे 1946 रे के ना कैबिनेट मिशन प्लान 1946 तापरे सेथिरे के मेंबर थिले ना स्टाफोर्ड क्रिप्स पेथिक लॉरेंस एवी अलेक्जेंडर मन रखिबे रे लाख मन रखिबे कोन ना स्टाफोर्ड एल रे के ना आपनकर पेथिक लॉरेंस जे थिले हेड थिले ए जो कैबिनेट मिशन रो तापरे स्टाफोर्ड क्रिप्स जे कि क्रिप्स मिशन रे आस्तिले हेड हे के एथिरे से मेंबर होई के आछन्ते एवी अलेक्जेंडर मध्ये आस्तिले तापरे एटा तो मु आपन को देखे देथिली बुझे देथिली तापरे देखंतु एठी देखिया टाइम लागथिला हमकु 2 वर्ष 11 मास 18 दिन पढिचे 11टा सेशन केतेटा दिन रे हेतला ना 165 टा दिन रे बुझिला सेतो पुनी 114 टा पढिचे केवल का ना ड्राफ्टिंग रे पढिचे केवल 26 नवंबर 1949 रे अडॉप्ट होला कोन ना कॉन्स्टिट्यूएंट हमर जोटा इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूएंट अडॉप्ट होला 26 नवंबर 1949 24 जनवरी 1950 रे लास्ट मीटिंग हैला मन रहिला 24 जनवरी 1950 रे लास्ट मीटिंग हेतिला आपनकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो लास्ट मीटिंग हेतिला 24 जनवरी 1950 सेही दिन हमरो नेशनल एंथेम कोन ना जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर को द्वारा लिखा जायतिला सेटा से दिन अडॉप्ट करा गला
नेशनल सॉन्ग जोटा वंदे उत्कल जननी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखाई से आडप्ट करागला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम प्रेसिडेंट हेले इंडिपेंडेंट इंडिया रो क्लियर। 26 जनवरी 1950 केम इनटू फोर्स मन रहा आमर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स केबे ना 26 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 लास्ट मीटिंग होता से दिन 3टा इंपोर्टेंट जिन होता नेशनल आंथम नेशनल सॉन्ग आउ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फास्ट प्रेसिडेंट कराइला इंडिया रो। तापर देखंतु आगुरु आमर केतेटा आर्टिकल थिला एबे केतेटा कहीं क्वेश्चन थिला ना गोटा 395 जो मुझे कहती कहीं मुझे बुझौनी ये सब बुझे बोली से टाइम सारी नी देखो आगुर आम 395 आर्टिकल थिला बर्तमान 448टा अच्छी क्लीयर 448 प्लस हो गलानी आगुर 395 थिला एबे 448 आर्टिकल पार्ट आगुर थिला 22टा एबे अछि 25टा जोटा कि आम पढ़िबा शेड्यूल आगुर थिला 8टा एबे अछि 12टा जदि टाइम हैला आम पढ़िबा न नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा हला तो तापर देखो मुझे कही दूसरी मुझे कही देथि शेड्यूल टाइम है जब टाइम ना आप मन रखिए तापर ये देखो ये कौन अच्छी ना आमर जो ओरिजिनल कॉपीटा ना कॉन्स्टिट्यूशन रो आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जोटा भीतर जिते सब लिखाई हाथ में लिखिं किए ना प्रेम बिहारी नारायण रायजादा नाटा मन रहा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा बड़ नाटा बहुत इंग्लिश और हिंदी से ही लिखी नेशनल फ्लैग क्या द्वारा डिजाइन होता है कही पिंगाली भेंकैया जी आंध्र प्रदेश लोक नेशनल फ्लैग जोटा आम तिरंगा बोली कहे आडप्ट कराइला केबे ना 22 जुलाई 1947 आप 1950 आड़ को आसबेनि कहीं देश स्वाधीन हो जाता 1947 तो अगस्ट 15 1947 तेणु पूर्व आमर आडप्ट कराइला नेशनल फ्लैग को है तो नेशनल फ्लैग डिजाइन किए करते ना पिंगाली भेंकैया तापर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबुठ लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तादर वार्ड अच्छी टोटाल 1,46,385टा 1,46,385टा इंग्लिश वर्सन है तो आउ सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन ना द एलिफेंट जदि पचार आम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिंबल कौन ना आप कहे द एलिफेंट कहीं बहुत बड़ लॉन्गेस्ट तापर देखिए चलते एटा तो मुझे पढ़ी सारी एथरे किसी कहबार नहीं तापर देखो फंडामेंटल राइट आम पढ़ा फंडामेंटल राइट आमर केतेटा अच्छे टोटाल 6टा अच्छे 7टा थिला गोटे कटिकी 6टा हो जाए तो कौटा उठी ना राइट टू प्रॉपर्टीटा उठी देखो आपंकर कौन अच्छी ना राइट टू इक्वालिटी 14 ରୁ 18 एगुरा भी सब पुणी डिस्कसन हम टिके पर देखो राइट टू इक्वालिटी कौट कौ जाए अच्छे ना 14 ରୁ 18 राइट टू फ्रीडम कौट कौ जाए 19 ରୁ 22 राइट एगेन्स्ट एक्सक्लूजन कौट कौट ना आर्टिकल 23 ରୁ 24 मन रहा 14 ରୁ 18 19 ରୁ 22 23 24 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट एगेन्स्ट एक्सक्लूजन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अच्छी 25 ରୁ 28 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कौट कौ जाए अच्छे आर्टिकल 29 ରୁ आर्टिकल 30 तापर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज कौट कौ जाए अच्छे आर्टिकल 32 बुझेगा ये आर्टिकल 32 को आम कौन कहू ना हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मन रहा हार्ट एंड सोल दीटा जाक कह हार्ट एंड सोल कहीं आर गोटे एमसीक्यू आसो से कन्फ्यूज हम मुझे आगुआ कहूनी से आपको कन्फ्यूज करवा ओके आर्टिकल 32 को मन रखता हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहुए बी आर आंबेडकर को कहते देखिए अच्छा आ गोटे मन रखता आर्टिकल 226 आर्टिकल 226 रे कौन हुए ना आपण हाईकोर्ट जापर आर्टिकल 32 रे आपण सुप्रीम कोर्ट जापर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज जदि आपंकर फंडामेंटल राइट रे किसी आपंकर किए छड़ेकी नेला बा आपंकर किए बाधा देला आपण अधिकार को यूज करिवारे ताला आपण आर्टिकल 32 अनुसार जिवे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 अनुसार जिवे कोठी ना हाईकोर्ट तापर देखंतु एठी मु पूरा डिटेल्स रे लिखि के आनचे आर्टिकल 14 कहले कोन बुझो राइट टू इक्वालिटी तामने कोन ना राइट टू इक्वालिटी जे किंतु आर्टिकल 14 कौन जाए ना इक्वालिटी बिफोर लॉ मन रखिथे इक्वालिटी बिफोर लॉ मन रहा आईन आगे समस्ते समान आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 कौन कौचे ना प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ मन रहा आर्टिकल 15 कौन कौचे ना प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ क्या भी एपट सेपट करके देखा ना कौटी से जन्म हो जाति कौन सी कौ माने महिला कि पुरुष बुझे ना किसी सेमती देखा क्या कौन प्रोहिबिट करा तापर आर्टिकल 16 कौन कहे ना इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आपन को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे इक्वाल माने कौन अपॉर्चुनिटी दिया जीवो इक्वाल अपॉर्चुनिटी आपन को दिया जीवो कोथरे ना आर्टिकल 16 हिसाब रे मन रखथिबे आर्टिकल 16 कौन कहू ना इक्वाल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट
तापर आर्टिकल 17 कौन कौचे ना अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौथरे ना आर्टिकल 17 रे छुआ अछुआ भेदभाव जोटा आर्टिकल 17 तापर आर्टिकल 18 आपन कौन कौचे ना अबोलिशन ऑफ टाइटल्स जो आपनकर मिलिटरी आउ किसी डॉक्टर मानकर जो लागे डॉक्टर तांको छाड़ देगी जेंति ब्रिगेडियर हो कि आपनकर जनरल हो लेफ्टिनेंट जनरल हो ए सब छाड़ देला परे बाकी जो मन सब लगौथिले आग काले महाराज राजा माने सेमिति सब आउ आपण लगेई पारिबे नाही तेणु अबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 तापर आर्टिकल 19 आपन कोन कहूची ना राइट टू फ्रीडम स्टार्ट हे गला इठू 14 ରୁ 18 तो आपनकर राइट टू इक्वालिटी सरी गला राइट टू फ्रीडम इठू स्टार्ट होला आर्टिकल 19 ରୁ 22 जागे कोन कहूची आपनकर आर्टिकल 19 कहूची कोन ना आपनकर फ्रीडम रे आपन पूरा फ्रीडम मिलुची को ऊपर फ्रीडम मिलुची देखिबा 6टा क्षेत्र रे कोन ना फास्ट होची फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गोटे गला तापर फ्रीडम ऑफ असेंबली आपन असेंबली गठन करि परिबे है तो एसोसिएशन मध्य गठन करि परिबे तार फ्रीडम मिलिबो आपन को स्पीच एंड एक्सप्रेशन नो फ्रीडम मिलला असेंबली रो मिलला एसोसिएशन मिलला तीनटा जिंसर फ्रीडम मिल गला तापर आपन मूवमेंट इंडिया सारा जोठी आपन फ्री रे बुली परिबे किछि नाही तापर रेसिडेंट आपन जोठी चाहिले रही परिबे रेसिडेंट आपन को मध्य के किछि कहि परिबे नाही है तो आ गोटा होची प्रोफेशन आपन को इच्छा जा आपन सेही हिसाब रे आपन को प्रोफेशन बाछिबे क्लियर 19 रे आपन को कौन मिलुची ना 6टा फ्रीडम मिलुची 6टा अंक मन रखिबे सीरियली ये 1 ये 2 ये 3 कहीं ना 19 ए 19 बी 19 सी एमती यदि पचार दबो आपन को सीरियली मन रखियो पड़िबो स्पीच एंड एक्सप्रेशन फास्ट तापर असेंबली तापर एसोसिएशन मन रहिला एमती मन रखिबे साम एस डबल ए एम स्पीच एंड एक्सप्रेशन तापर आपन को असेंबली तापर एसोसिएशन आगे केमिति मन रखिबे एटा हो जे ए रे केमिति मन रखिबे कोन आसीबो देखंतु ई टा आगे आसीबो सबुथरे ए डबल एस आगे माने एठी कॉमन अछि एठी कॉमन अछि आगे ई आसे ना आगे ओ आसे आगे ई आसे तेनु असेंबली आगे आसीबो मन रहिला कोन कोन ना स्पीच एंड एक्सप्रेशन असेंबली एसोसिएशन तापर आपनकर एठी मूवमेंट चारटा मन रे गला आ दीटा मूवमेंट ए जागे पळेला साम एमती मन रखिबे आरपी साम आरपी है तो आरपी रे आपन कोन मन रखि परिबे ना रेसिडेंट आ गोटा हो आपनकर प्रोफेशन हां नले साम आरआईपी मन रखि दे किंतु आरआईपी रे आपन आई किछि भाबिबिनी हैला तो साम आरआईपी एमिति भी आपन मन रखिबे कागिना रेसिडेंस तापर एठी आपनकर प्रोफेशन क्लियर तापर देखिबा आर्टिकल 20 रे कोन अछि ना प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस आर्टिकल 20 आउ 21 इमरजेंसी बेले मध्य उच्छेद होई पारे नाही तेनु प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस तापर 21 कोन कहछि ना राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जदि आपन पचारिबो को दीटा आर्टिकल इमरजेंसी बेले मध्य उच्छेद होय नाही आर्टिकल 20 आउ 21 हैला तो 21 कहछि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एटा बेसी पड़े आर्टिकल 21 कोन कहछि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तापर आर्टिकल 21 ए आपन कोन कहछि ना राइट टू एजुकेशन परे ऐड हेजी ए जोटा ए माने अमेंडमेंट हे कि ऐड हेजी बुझेला तो राइट टू एजुकेशन तापर 2002 मसेरा ऐड हेजी एटा तापर देखिबा कोन हेजी ना आर्टिकल 22 आपन कोन कहछि ना प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस आर्टिकल 22 कहउची आर्टिकल 23 कोन कहउची ना प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर आपन जो मनुष्य जो चाकर सब पठांती जो मनुष्य कारोबार करंती ह्यूमन ट्रैफिकिंग एटा आर्टिकल 23 रे कहउची ताकू बंद करा जाऊ प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर आर्टिकल 24 कोन कहउची पब्लिक जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्रीज माने आपन को छोट छुआ जो जाई के फैक्ट्री रे काम करथुले 14 वर्ष रु कम पिला से मानन को मना जे तांको एम्प्लॉयमेंट दिया जीव नाही फैक्ट्री रे ओके तापर आर्टिकल 25 कोन कहउची ना फ्रीडम ऑफ कन्सिस्टेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन जे चाहिबो जो धर्म चाहिबो से एक्सेप्ट करि परिबो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ता इच्छा से जोटा चाहिबो सेटा प्रैक्टिस करिवो ताको के से रोकी परिबे नाही एटा हमु के कहउची ना आर्टिकल 25 कहउची आर्टिकल 26 देखंतु कोन कहउची ना फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर को माने फ्रीडम मिलुची रिलीजियस अफेयर रो फ्रीडम मिलुची आर्टिकल 26 अंडर रे ओके तापरे कोन ना रिलीजियस अफेयर रो फ्रीडम मिलुची कोठी ना आपन को आर्टिकल 26 अंडर रे तापर आर्टिकल 27 कहउची फ्रीडम आज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन मन रहिला फ्रीडम आज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन एटा हो आर्टिकल 27 तापर आर्टिकल 28 देखंतु फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन
कौन मिलूँ ना फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो आपण पूजा पूजी कर सब ठाकुर को से सब ऊपर आर्टिकल 28 स्कूल रे जो सब तापर आर्टिकल 29 कौन कहछि ना प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 कौन कहछि ना प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज तापर आर्टिकल 30 कौन कहछि ना राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30 कहछि तापर आर्टिकल 31 जोटा कटिछि सेटा जाके 300 ए रे ऐड हेछि 300 ए रे ऐड हे जाइछि हमर राइट टू प्रॉपर्टीटा तापर आर्टिकल 32 कोन कहछि ना रेमिडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आर्टिकल 32 आउ 226 मन रखथिबे 226 रे आपण हाई कोर्ट जाई परिबे तापर चलंत हमें देखिबा कोन ना हमर पार्ट सब देखिबा हमर पार्ट केइटा अछि ना टोटल ऊपर हमर पार्ट अछि 25 टा एबे बहुत वीडियो बहुत लंबा है जीवो पार्ट आउ शेड्यूल मु नेक्स्ट वीडियो रे आपन को दे देबी ता सहित आउ किछि एक्स्ट्रा तादर जो आपनकर सोर्सेस सब अछि से सब भी हमें कहि देबा ए रिसेंट आई आपन को राती भीतर भी वीडियो टी आसी जाई पारे ओके तो ए वीडियो रे एई जंगे थाउ तो रहिले जदि वीडियो भल लागी लाइक करिवे शेयर करिवे ताहे चैनल को सब्सक्राइब करिवे नेक्स्ट वीडियो टी 4 ରୁ 5 घंटा भीतर आसुची आपण वेट करि थांतो सब्सक्राइब करि थांतो आ किछि कमेंट करंतु जदि आपण भल लागुची आपण कमेंट करंतु ता सहित शेयर मध्ये करंतु हैला तो आ आपण जणांतु कि आपनकर आ कोन दरकार हां मुटे कहिथि आपण देखै बोली यार अलगाटा हम केमिति सब माने लिखिबा जदि हम एमति बॉक्स वाला पडिबो ताले मु देखै दउ छी एटी रोंतु देखंतु एठी देखंतु कोन देइछि ना हमर हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी.आर. आंबेडकर जदि लिखिबे गोटा वर्ड रे वन वर्ड पहिले एम्ति लिखिबे वन लाइन पहिले सिटी लिखिबे मु किछटा जानि सुनि कॉमन क्वेश्चन आनी छी एथिरे भी अलगा क्वेश्चन अछि सेथिरे भी अलगा क्वेश्चन अछि किंतु जानि सुनि कॉमन किछटा आनी छी जेमति आपन को बुझिया को इजी हबो सेठी आपन लिखुतिले डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एठी आपन खाली लिखुचंदी वन वर्ड बोली डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर इन व्हिच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कमेंस इट्स सेशन केबे हेतिला ना 1946 रे स्टार्ट हेतिला तार होची 9 डिसेंबर 1946 रु स्टार्ट हेतिला ता सेशन आपण लिखुतले इन 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कमेंस इट्स फर्स्ट सेशन एठी खाली लिखिबे 1946 हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया आपण लिखुतले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एठी खाली लिखुचंदी आपण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एट लिखा हु इज ऑफन रिफर टू एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपण लिखुतले कोन ना डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर रिफर टू एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एठी आपण कोन लिखुछन ना खाली डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर सेट लिखुतले एठी 5 नंबर देखंतु हु रिप्रेजेंट द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज इट्स लीडर आपण सेट लिखुतले जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज इट्स लीडर आपण एठी लिखुछन खाली जवाहरलाल नेहरू तो बुझियला आपण सेठी केमति लिखुतिले वन लाइनर एठी वन वर्ड रे केमति लिखुतिले आपण पूरा डिफरेंस जानि पारुथिबे तेनु मु सब किछि वन लाइनर आनिबी वन वर्ड भी आनिबी आपण चैनल को सब्सक्राइब कर रखि दांतो ओके रहली थैंक यू।